बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। मौसम गर्मा है और गर्मी उरूज पर जा रही है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आप सब दोस्तों की खिदमत में बिलखसूस जो बीमार हैं, अमराज़े जिगर के मरीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या किसी भी ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हैं जो गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा हो जाती है, ऐसे तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बहुत ही आला नुस्खा जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। ये नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बेज़रर और आसान सा नुस्खा है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ऐसे लोग जो काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, इस गर्मी की शिद्दत में उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है, वो इस नुस्खा को अगर इस्तेमाल करें तो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेंगे। और जो मरीज़ हैं, किसी भी गर्म मजाज की मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो इस्तेमाल करें तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नुस्खा ये है कि आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपने लेना है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा 50 ग्राम ले लें, छिलका इसबगोल 50 ग्राम ले लें, तुखम बलंगू जिसको तुखम मलंगा भी कहते हैं, तुखम बलंगू भी कहते हैं, बालंगू भी कहते हैं और आम ज़ुबान में तुखम मलंगा कहते हैं, ये आपने 50 ग्राम ही लेनी है। गूंद कतीरा को थोड़ा थोड़ा कूट लें, छिलका इसबगोल और तुखम बलंगू जो है, तुखम मलंगा, दोनों को गूंद के साथ मिक्स कर लें, किसी डब्बा में महफूज रखें। रात को 2 चम्मच 2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप देखेंगे कि ये फलूदा की तरह जो है फूल जाएगा। अब आपने इसमें संदल का जो शरबत है, शरबते संदल, ये लेना है बाज़ार से। और शरबते संदल जो है इतना इसमें डालना है कि जिससे ये मीठा हो जाए। 2 गिलास पानी और डाल लें, ये 4 गिलास तकरीबन आपका ये फलूदा का शरबत तैयार हो जाएगा। इसमें आपने शरबत संदल जायका के मुताबिक डालना है जिससे अच्छा मीठा हो जाए। अगर कोई कम मीठा लेता है तो वो कम डाल ले, अगर कोई ज़्यादा लेता है तो वो थोड़ा ज़्यादा डाल ले। अब ये आपके पास शरबत तैयार हो गया। इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालें। खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास 2 गिलास पी लें। 12 बजे भी आप खाने से पहले इसको ले सकते हैं। शाम को असर के वक्त लें इसको। जब ये आप देखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है तो इसके इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह ताला गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेंगे। गर्मी के जो हैं वो असरात आप पे ऐसे मुरतब नहीं होंगे जैसे शदीद मौसम गर्मा में होते हैं। अमराज़े जिगर के मरीज़ों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इस मौसम में बहुत बड़ी नेमत है। मैदा के मरीज़ों के लिए बिलखसूस H पैलोरी पॉजिटिव हो, मैदा में सोजश हो, अंतड़ियों में सोजश हो या बाज़-औक़ात शदीद किस्म का अल्सर होता है, उसके लिए भी ये बेहद मुफीद नुस्खा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहद मुफीद है। तमाम गर्म अमराज में जो गर्मी की शिद्दत की वजह से हों, कोई भी मर्ज़ हो जो गर्मी और सुफरा की ज़्यादती की वजह से हो, उसके लिए ये एक लाजवाब नुस्खा है। इस नुस्खा का मजाज है तर सर्द, इंतहाई ठंडे अफ़ाल-ओ-सलात का हामिल नुस्खा है। ये मौसम गर्मा में गर्म मजाज के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसको आप ज़रूरत के मुताबिक 2 हफ्ते से लेके 1 माह या मौसम गर्मा में इसको मुसलसल भी दिन में 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इसको जब भी इस्तेमाल करें खाना खाने से पहले लेना है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।